तो आज राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में प्रश्न और अभ्यास पढ़ते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। अब कौन कौन से तर्क दिए? उन्होंने कहा कि धनुष चूँकि बहुत पुराना था, और फिर उन्होंने कहा कि राम ने इसे नया समझकर हाथ लगाया था, पर कमज़ोर होने के कारण यह टूट गया। और उन्होंने ये कहा कि मेरी दृष्टि में सब धनुष एक समान है, सारे धनुष को हम एक समान समझते हैं, आप ही इस धनुष को विशिष्ट स्थान दे रहे हैं, और बचपन में तो हमने बहुत सारी धनुइयाँ इस तरह की तोड़ी हैं। और फिर उन्होंने कहा कि श्री रामचंद्र जी के देखने मात्र से यह धनुष टूट गया था, तो इसमें इतनी चिंता करने की क्या बात है। और उन्होंने कहा कि ऐसे पुराने धनुष के टूटने से क्या हानि और क्या लाभ है, इस पे चिंता करना व्यर्थ है। परशुराम के क्रोध करने उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं बताना है आपको, कि जो प्रतिक्रिया हुई परशुराम के क्रोध करने पर और राम और लक्ष्मण ने जो प्रतिक्रिया की, तो राम की प्रतिक्रिया तो बिल्कुल शांत स्वभाव की थी, वो कहीं भी उग्र नहीं हुए। राम अत्यंत विनम्र थे, शांत थे, और वे बड़ों की आज्ञा का पालन करते थे, आज्ञाकारी थे। और राम जो है निडर थे, साहसी थे, लेकिन धैर्यवान थे। जबकि इसके विपरीत लक्ष्मण की क्या विशेषताएं थी कि लक्ष्मण में वाक्पटुता कूट कूट कर भरी हुई थी, और उनका स्वभाव जो है तर्कशील था। मतलब वो किसी से किसी भी प्रकार की बात को बिना तर्क के मानने के तैयार नहीं थे। वो तर्कशील व्यक्ति थे और बुद्धिमान थे, और व्यंग करने में निपुण थे। अपनी बात को व्यंग के तरीके से कह रहे थे। फिर वे प्रत्युत्पन्नमति थे, मतलब तत्काल जवाब देने में सक्षम थे। अब वे वीर थे, क्रोधी थे, किंतु क्रोधी स्वभाव के थे। ये लक्ष्मण की। अगला प्रश्न है, परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा, निम्न पद्यांश के आधार पर लिखिए। तो इस पद को आप देखिए, पद जो लिखा है, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, अब विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, अब विपुल बार मही देवन दीनी, और सहस बाहु भुज छेदनिहारा, परसु विलोक कुमहीप कुमारा, अब मातु पितहि जनि सोच बस, करसी महीस किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। अब इसमें क्या बताया है कि परशुराम ने अपने बारे में कहा कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और स्वभाव से बहुत अधिक क्रोधी हूँ, मैं क्षत्रिय कुल का नाश करने वाला हूँ, और मैंने क्षत्रिय कुल का नाश करने के लिए मैं संसार में प्रसिद्ध हूँ। फिर उन्होंने कहा कि मैंने अपनी भुजाओं के बल से अनेक बार पृथ्वी के राजाओं को पराजित किया है, उनका वध किया है, और उनकी जीती हुई भूमि को मैंने ब्राह्मणों को दान दे दिया है। उन्होंने कहा मेरा फैसला बहुत ही भयानक है, बहुत ही डरावना है, और इससे मैंने अपने सहस्त्रबाहु, जो मेरा कुठारा है वो बहुत ही भयानक है, इससे मैंने सहस्त्रबाहु की भुजाएं भी काट दी हैं, और मेरा फरसा इतना कठोर है कि यह गर्भ में पल रहे बच्चों को क्या कर देता है। अगला प्रश्न है, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं। ये प्रश्न प्रायः परीक्षा में पूछा जाता है, भले ही इसके थोड़े पूछने के तरीके बदल जाएं, लेकिन प्रश्न ज़रूर आता है। तो क्या क्या विशेषताएं बताई हैं? उन्होंने कहा कि जो लक्ष्मण ने वीर योद्धा की निम्नलिखित विशेषताएं बताई, और उन्होंने परशुराम को समझाने के लिए ये सारी विशेषताएं बताई कि एक वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो उन्होंने बताया कि वीर योद्धा जो होते हैं वो रण क्षेत्र में जब उनके समक्ष शत्रु होते हैं तब अपना पराक्रम दिखाते हैं। और फिर उन्होंने कहा कि अपनी शत्रु के समक्ष अपनी वीरता का बखान नहीं करते हैं, बल्कि अपनी वीरता दिखाते हैं।
अगला उन्होंने कहा कि वे ब्राह्मण, देवता, गाय और प्रभु भक्तों पर पराक्रम नहीं दिखाते हैं, क्योंकि उनके कुल की ये मर्यादा है कि इन पर वे अपना पराक्रम नहीं दिखाते हैं। इन पर पराक्रम दिखाना उनके कुल में निषेध है, ठीक है, तो इसलिए वो इन पर अपना पराक्रम नहीं दिखाते हैं। वे शांत, विनम्र और धैर्यवान होते हैं। पौरुष होने का मतलब ये नहीं है कि आप जो है उद्दंड हो जाइए या उग्र स्वभाव के हो जाइए, वो आपकी जो पौरुषता के महत्व को कम कर देता है। जैसे कि लक्ष्मण के स्वभाव को देख लो आप, लक्ष्मण वीर हैं, लेकिन उनकी बातों के कारण ही उन्हें सभा में लोगों को मना करना पड़ा कि लक्ष्मण इस प्रकार का व्यवहार ना करें, जबकि राम के बारे में इस तरह की बात नहीं हुई, क्योंकि वीर तो राम भी थे और धनुष उन्होंने ही भंग किया था, लेकिन उन्होंने कहीं भी अपनी उदंडता या अपनी उग्रता नहीं दिखाई। फिर उन्होंने कहा कि लक्ष्मण ने कहा कि जो वीर होते हैं वो क्षोभ रहित होते हैं, मतलब क्रोध रहित होते हैं, और वे जो है अपशब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। ये वीर पुरुष के लक्षण। फिर आपसे आगे बात करती हूँ। प्रश्न है कि साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। अब चूँकि साहस और शक्ति की बात हो रही है कि जहाँ शक्ति है वहाँ साहस ज़रूर रहेगा, ठीक है, लेकिन इनके साथ विनम्रता भी हो तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि बलवान होना बड़ी बात नहीं है, बलवान होकर के हिंसक बन जाना बड़ी बुरी बात होती है। आपके पास ताकत है और आप हिंसक हो गए, आपने कोई गलत कार्य कर दिया तो आपका जो बल पराक्रम सब बर्बाद हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। तो इसमें ये बताया है कि यह सत्य है कि साहस और शक्ति हर व्यक्ति के व्यक्तित्व की शोभा बढ़ाते हैं तथा योद्धाओं के लिए गुण अनिवार्य होते हैं। जितने भी राजा महाराजा हैं या सैनिक हैं, उनको वीर होना, साहसी होना, शक्तिशाली होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उस शक्ति का प्रदर्शन उन्हें कहाँ करना है? शत्रुओं पर, ना कि अपनों पर। अगर वो अपनों पर कर देते हैं तो ये गलत हो जाता है। अगर वो शत्रुओं पे साहस और शक्ति का पराक्रम दिखाते हैं तो वो सही रहता है। जैसे मान लो एक सैनिक है, वो सीमा पर अगर शत्रुओं का वध करता है तो वो उसके लिए प्रशंसा की बात होगी, लेकिन घर में वह अगर किसी का वध कर देता है या अन्य जगह पर अगर वो किसी इस प्रकार का कोई कार्य कर देता है तो वो उसके लिए निंदनीय कार्य हो जाएगा। इसके लिए उसको सज़ा मिल सकती है, उसकी नौकरी जा सकती है, बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं। तो इसलिए विनम्रता का होना बहुत आवश्यक है, और यदि विनम्रता है तो बहुत अच्छी बात है। जैसे रामचंद्र जी में देखो, साहस और शक्ति का समावेश था, अदम्य साहस और शक्ति थी, लेकिन फिर भी वे बहुत विनम्र थे। विनम्रता से क्या होता है? अकारण होने वाले वाद विवाद या अप्रिय घटनाएं होते होते रुक जाती हैं। यदि आप विनम्र हैं तो आपके समक्ष कितनी भी बड़ी विषम स्थिति है तो आप अपने विनम्रता से उस समस्या का समाधान निकाल लेंगे। और विनम्रता पर जो है शत्रु के क्रोध भी भारी पड़ते हैं, और अपनी विनम्रता के कारण व्यक्ति विपक्षी के लिए सम्मान का पात्र भी बन जाता है। जैसे मान लो गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत की, तो उसमें अगर वो आक्रोशित रहते हमेशा तो क्या उनकी बात लोगों तक पहुंच पाती? नहीं पहुंच पाती, समस्याएं आती। लेकिन उन्होंने अंग्रेजों के समक्ष अपनी बात रखने के लिए विनम्रता का सहारा लिया। तभी उन्होंने देखो बहुत सारी ऐसी आंदोलन किए जिनमें जो है सविनय अवज्ञा असहयोग आंदोलन, इस तरह का उन्होंने नाम दिया। ये नहीं कहा कि हम सीधे जो है लड़ाई के मैदान में हैं और अंग्रेजों से आर पार की लड़ाई करेंगे, इस तरह की उन्होंने भाषा नहीं बोली। इसी तरह रामचंद्र जी ने भी क्या किया, जब लक्ष्मण से परशुराम का वाद विवाद बहुत उच्च स्तर पर पहुंचने लगा तो उन्होंने उसको विनम्रता से, अपनी विनम्रता से शांत करने का प्रयास किया। तो इसलिए अब रावण के पास देखो शक्ति तो बहुत थी, सामर्थ्य भी बहुत था, लेकिन कमी किस चीज़ की थी? विनम्रता की कमी थी। वह विनम्र नहीं था, और समझ भी उसने समय के साथ अपने समझ का भी प्रयोग नहीं किया, इसलिए उसे दुष्परिणाम झेलने पड़े। इसमें इस प्रश्न में क्या भाव स्पष्ट करने का तात्पर्य है कि पंक्तियों में जो बातें बताई गई हैं उसका अर्थ बताते हुए उसके पूर्व प्रसंग को भी आप जिक्र करेंगे।
तब आप भाव स्पष्ट कर पाएंगे। पंक्ति है, बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनीषु महाभट मानी, अब पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू, चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू। अब इसमें आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से ली गई हैं, जिसमें लक्ष्मण और परशुराम के बीच मध्य जो संवाद हो रहे हैं उसके घटनाक्रम का एक प्रसंग है। प्रसंग उस समय का है जब लक्ष्मण के समक्ष परशुराम जी ने अपनी बहुत ही तारीफ़ या अपनी बहुत ही प्रशंसा के पुल बांधे। तो लक्ष्मण ने क्या कहा? तो लक्ष्मण ने हंसते हुए बड़े ही मृदु वाणी में कहा, बड़े ही मधुर वाणी में कहा कि हे मुनि, आप जो है महान योद्धा हैं, आप एक महाभट महान योद्धा हैं। परशुराम अपने बड़बोलेपन से जब लक्ष्मण को डराने की कोशिश करते, असफल कोशिश करते हैं, तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे परशुराम या हे मुनि, आप एक महान योद्धा हैं। तो उन्होंने कोमल वाणी में परशुराम से कहा, लेकिन व्यंग्य के भाव से कहा, और उन्होंने कहा, हे मुनि, आप तो महान योद्धा हैं, अभिमानी हैं, आप अपने फरसे का भय बार बार हमें दिखा रहे हैं, मुझे डराने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है जैसे मानो आप फूंक मार करके पहाड़ को उड़ाना चाह रहे हैं, विशाल पर्वत को उड़ा देना चाह रहे हैं। तो संभव नहीं है, ये असंभव बात है। जैसे फूंक करके पहाड़ को उड़ाया नहीं जा सकता है, उसी तरह आपके इस भय से या इस धमकी से या इस जो है चेतावनी से हम जो अब स्वयं के लिए और लक्ष्मण जी रामचंद्र जी के लिए उन्होंने कहा कि हम भयभीत होने वाले नहीं हैं, आपके इस असफल प्रयास से हम प्रभावित होने वाले नहीं हैं। इस दोहे में है, यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मर जाही, देखी कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। अब इसमें परशुराम जब बार बार तर्जनी दिखाते मतलब उंगली दिखाते हैं, उंगली दिखाकर लक्ष्मण को डराने का प्रयास कर रहे हैं, तब लक्ष्मण जी ने कहा कि आप जो इस तरह हमें भयभीत कर रहे हैं या हमें डरा रहे हैं, तो यहाँ भी कोई कुम्हड़े की बतिया के समान नहीं है जो आपकी इस तर्जनी उंगली को देख करके डर जाएगा। ऐसा प्रचलन है, ऐसा कहा जाता है कि कुम्हड़े की बतिया को यदि उंगली दिखा दिया जाए तो वो मुरझा जाता है। तो ऐसे में लक्ष्मण ने परशुराम से कहा कि हम कुम्हड़े की नवजात बतिया नहीं है, कि जो निर्बल नहीं है कि जो आपकी उंगली दिखाने से मुरझा जाएंगे या डर जाएंगे। और मैंने तो आपको आपके प्रति जो कुछ भी कहा वह आपके फरसे, आपके धनुष बाण से सुसज्जित आपको देख करके अभिमान पूर्वक मैंने कहा कि आप जो है वीर योद्धा बने हैं, कि देख कुठार सरासन बाना और मैं कछु कहा सहित अभिमाना। मैंने आपको इस वेशभूषा में जब देखा तब मैंने अभिमान के साथ ये बात कही है। तो आप मतलब आपकी प्रशंसा मैंने की है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग बहुत ही कमज़ोर हैं या दीनहीन हैं या दयाहीन हैं। तो इसलिए इस पर मतलब उन्होंने एक तरह से, तो बच्चों इसमें है तीसरा पद है, तीसरा दोहा है कि गाधिसु यानी विश्वामित्र, गाधिसु नूक हृदय हसी, मुनि हरियरे सूझ, अयमय खाण न ऊखमय, अजहु न बूझ अबूझ। अब चूँकि परशुराम ने बहुत दम्भ भरी बातें, बहुत ही घमंड वाली बातें की थी, तो विश्वामित्र मन ही मन उनकी बुद्धि पर हंसने लगे और उन्होंने ये सोचा कि इनको शायद ये पता नहीं है कि इनके समक्ष राम और लक्ष्मण के रूप में कौन खड़ा है। और वे मन ही मन कहने लगे कि ये लगता है मुनि सावन के अंधे के भांति हो गए हैं, जहाँ इनको चारों तरफ हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। और अर्थात राम लक्ष्मण को ये क्या है, एक साधारण क्षत्रिय बालक समझ रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि कमज़ोर समझ रहे हैं ये लग रहा है, जबकि राम और लक्ष्मण की शक्ति का उन्हें अंदाज़ा नहीं है। राम और लक्ष्मण जिन्हें वे गन्ने की मीठी खाण समझ रहे हैं, जबकि वे शुद्ध लोहे की फौलाद से बने हुए या फौलाद के हथियार की तरह मजबूत हैं और शक्तिशाली हैं राम और लक्ष्मण। और ये क्या समझ रहे हैं, गन्ने का खाण समझ रहे हैं। तो गन्ने की खाण को तो आप कोई भी तोड़ करके उसको
तोड़ सकता है, निचोड़ सकता है, मोड़ सकता है और प्रयोग में ला सकता है। लेकिन अगर लोहे का कोई खंभा है तो उसको तोड़ना या उखाड़ना या उसको नष्ट करना आसान काम नहीं है। तो राम और लक्ष्मण के प्रति भी जो परशुराम की सोच थी उस पर विश्वामित्र को हंसी आ रही थी। ये प्रश्न है, पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा सौंदर्य की 10 पंक्तियाँ लिखिए। अब पाठ के आधार पर लिखना है आपको, जो आपने प्रसंग पढ़ा है उसी के आधार पर। तो अब तुलसीदास जी के बारे में के जीवन परिचय में तो आपको बताया ही गई हैं बहुत सारी बातें, लेकिन कुछ बातें जो आपको विशिष्ट तौर पे लिखनी है उस पर आप ध्यान दीजिएगा। इसमें आप लिख सकते हैं कि श्री तुलसीदास जी हिंदी साहित्य के देदीप्यमान सूर्य थे, नक्षत्रों में सबसे दीप्तमान जो है थे। और वो एक कविता में भाषा पर उनका पूरा अधिकार था। अवधी भाषा का उत्कृष्ट रूप उन्होंने प्रस्तुत किया रामचरित के मानस के माध्यम से। उनकी भाषा में सुकोमलता है, सहजता है, सरलता है और पढ़ने के बाद पाठक को अनुभव होने लगता है। और अवधी भाषा को एक जो है विश्व स्तरीय स्थान दिलाने में तुलसीदास जी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अवधी की भाषा को पराकाष्ठा तक ले जाने का कार्य तुलसीदास जी ने किया है, और वो किसके कारण? रामचरित मानस के कारण। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा। उनके काव्य में बहुत अच्छा नाद सौंदर्य है, मतलब आप रामचरित मानस जैसे पढ़िए तो आप उसको गा सकते हैं, गेयता से परिपूर्ण है। नाद मतलब होता है ध्वनि, और ध्वनि अच्छी ध्वनि, लय वाली ध्वनि जो हो तो नाद सौंदर्य कहते हैं। और इसे जो है सामान्य से सामान्य आदमी भी गा करके भाव विभोर हो जाता है। और फिर उसमें लोक जीवन से जुड़ी लोकोक्तियाँ, मुहावरे और जीवन की नीतिगत बातें, बहुत सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। कहा जाता है कि आदर्श परिवार का उदाहरण यदि आपको देखना है तो रामचरित मानस पढ़िए, और यदि आपको एक कुशल युद्ध नीतिज्ञ बनना है तो आप महाभारत पढ़िए। तो जो नीतिगत बातें, राजनीति से संबंधित बातें हैं वो महाभारत में हैं। और एक सभ्य परिवार की जो बातें हैं, एक सभ्य परिवार में क्या क्या संस्कार और सभ्यताएं होनी चाहिए, वो रामचरित मानस में वर्णन किया गया है। इसमें बहुत अच्छे से देखो लोकोक्तियाँ हैं, मुहावरे हैं, और जो है सजीव वर्णन कवि ने, तुलसीदास जी ने किया है। और फिर उसके बाद इसमें बिखरा हुआ विविध अलंकारों का सौंदर्य है। जैसा आप पढ़ते समय जगह जगह अलंकार देख रहे हैं, रस देख रहे हैं, तो ऐसा संस्कृत में शब्दों का भी प्रयोग है। अर्थ को गंभीरता प्रदान करता हुआ सूक्ति प्रयोग भी है, और व्याकरण साहित्य पर पूरा इनका अधिकार है। फिर काव्य में वीर रस की अभिव्यक्ति है। जो आप पद पढ़े हैं, चौपाइयाँ और दोहे पढ़े हैं, इसमें वीर रस का उदाहरण है। वीर रस, वीरता से वीर भाव से भरे हुए वाक्य कहे गए हैं, तो वीर रस है इसमें। और जो पाठक को उद्वेलित करते हैं, मतलब पाठक में वीरता का भाव भरते हैं। और चौपाई है, दोहा छंद का प्रयोग है, और सरलता से इसको गाया जा सकता है। फिर आगे यहाँ पर तुलसी ने नीति पूर्ण प्रसंगों का भी वर्णन किया है, जो प्रेरणा स्रोत के रूप में मनुष्यों को प्रेरित करते हुए प्रतीत होते हैं, जैसा मैंने पूर्व में भी बताया। और उनकी भाषा जो है अनुगामिनी है। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने जिस बात को जिस तरह कहना चाहा है उसी तरह के शब्दों का उन्होंने चयन किया है। जैसे आप पद पढ़ते समय देखिए, जिस भाषा का प्रयोग करना चाहिए, जैसे रामचंद्र जी का इशारे से लक्ष्मण को मना करना, चाहते तो शब्दों से भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया? इशारे से मना किया। तो ये सारी चीज़ें आपको इस रामचरितमानस में मिलेंगी। तो बहुत ही अच्छा भावाभिव्यक्ति इनके इस रचना में देखने को मिलती है।